व्हाट्स शो लैट्स फॉर के दाम वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं, यूके ने रिसेंटली भाई अनाउंस करा है कि न्यू ईटीए मतलब न्यू ट्रैवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन भाई आपको चाहिए होगी, जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं और जो दूसरे पासपोर्ट होल्डर हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि भाई कौन से पासपोर्ट मतलब कौन सी आपके पास जो सिटीजनशिप, किन किन सिटीजन को भाई यूके का ई वीज़ा अब लेने की ज़रूरत है अगर उन्होंने यूके जस्ट टूरिज्म के लिए जाना है। तो भाई कोई भी चैनल पे नवा आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो भाई आज की वीडियो तो बहुत टाइम के बाद आ रही है। क्या करें भाई, ट्रैवलिंग के बाद तो ना कुछ करने का दिल ही नहीं करता है, फिर दोबारा दिल करता है कि दोबारा हॉलीडे पे चलो लेट्स गो टू इंडिया अगेन। आई होप मैंने भाई ग्रीस की वीडियो और जो इंडिया की ट्रैवल व्लॉग्स मैंने डाले थे आपको बढ़िया लगे होंगे। जिसने नहीं देखा भाई ज़रूर देखना। तो हाँ जी भाई, यूके ने भी यूरोप को देख के ही, ईयू को देख के ही भाई ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन अनाउंस करी है भाई, जो आपको भाई 25 फरवरी से लागू हो जाएगा कि कोई भी बंदा अगर इनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है या फिर नॉन ईयू पासपोर्ट है, मतलब जिनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, जो नॉन वीज़ा रिक्वायरमेंट है, उनको यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जो भी भाई यूनाइटेड किंगडम में कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, जो भी यूनाइटेड किंगडम में भाई कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रैवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। वो अपने पहले ही भाई अपनी जब आप चेक इन कराओगे ना, उससे पहले ही आपको फिल करके लेके जाना है। इसके बारे में आगे बात करते हैं कि कितनी की कॉस्ट है, कौन कौन सी नेशनलिटी उसमें आती हैं। तो ये भाई लागू हुआ है स्पेशली यूरोपियन सिटीजन के लिए, क्योंकि जब से यूके ब्रेग्जिट हुआ ना भाई ईयू से, तब से उन्होंने अपने थोड़े से लॉ वगैरह ना, इमिग्रेशन वगैरह भाई स्ट्रिक्ट कर दिया है ईयू के लिए भी। पहले क्या होता था भाई, ब्रेग्जिट में आप रह भी सकते हो, आ भी सकते हो, जो भी ईयू पासपोर्ट होल्डर है ना, घूम फिर भी सकते हो, काम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, क्योंकि पहले यूके भी यूरोपियन यूनियन का ईयू का पार्ट था। जब से ब्रेग्जिट हुआ उन्होंने धीरे धीरे भाई सख्ताई करना शुरू कर दिया है। तो भाई 25 फरवरी 2026 से आपको यूके जाने के लिए, अगर आप यूके भाई टूरिज़्म एज ए विजिटर के लिए जा रहे हो और आपके पास नेशनलिटी है यूरोप की, मतलब यूरोपियन यूनियन की आपके पास नेशनलिटी है, तो आपको भाई 26 फरवरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी भाई यूके की ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। जस्ट आपको को ई वीज़ा होता है काइंड ऑफ, अगर आप किसी और भी कंट्री का अप्लाई करते हो, आपको घर बैठे बैठे आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से भाई जहाँ से मर्जी अप्लाई कर सकते हो। तो ये ई वीज़ा मैं बार बार उसको ई वीज़ा बोल रहा हूँ। ये भाई ईटीए की कॉस्ट होगी कुछ 16 पाउंड, 16 पाउंड भाई इसकी कॉस्ट है पर पैसेंजर, पर एप्लीकेंट। और भाई इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 6 महीने की। 6 महीने का ये वैलिड है, एक बार आपने ले लिया। और इसकी कॉस्ट रहेगी भाई 16 पाउंड, 16 पाउंड की भाई इसकी कॉस्ट रहेगी। उस 6 महीने के दौरान आप मल्टीपल टाइम्स भाई यूके में एंटर कर सकते हो एज ए टूरिस्ट, और आप घूम सकते हो आराम से। तो पहले भाई ईयू को, जो ईयू के सिटीजन हैं, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको घूमने जाने के लिए भी वीज़ा नहीं चाहिए था, ईटीए नहीं चाहिए था, सिर्फ काम करने के लिए चाहिए था ब्रेक्सिट के बाद। अब उन्होंने घूमने के लिए भी भाई सेपरेट ईटीए रख दिया। चलो काम करने के लिए तो आपको वर्क परमिट चाहिए ही, ठीक है, बट घूमने के लिए भी एज ए टूरिस्ट आपको ईटीए भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन चाहिए बिफोर यू हैड टू यूके। इवन कोई भी बंदा अगर यूरोप में रहता है ना, यूरोपियन यूनियन में, अगर वो रायनेयर से फ्लाई कर रहा है, ईजी जेट से फ्लाई कर रहा है, जब वो चेक इन करता है ऑनलाइन, उनकी ऐप में भाई ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है कि जब आप अपनी नेशनलिटी डालते हो उसमें चेक इन के लिए, तो ये कि आपको ईटीए चाहिए आफ्टर 25 फरवरी, फ्रॉम 25 फरवरी। तो भाई 16 पाउंड मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी रायनेयर की ईजी जेट की आपको टिकट्स 20-20 पाउंड में लग जाती हैं, रिटर्न 15-15 पाउंड में ना, जब अच्छी खासी सेल लगी होती है उन पर। बट अब वो वीज़ा भाई 16 पाउंड का है, खाली 6 महीने का, ये भी नहीं 1 साल का या 2 साल का, नहीं, खाली 6 महीने का आपको ईटीए लेना पड़ेगा अगर आपने यूके जाना है। तो जो बंदे के पास आयरिश पासपोर्ट है, जिस बंदे के पास आयरिश सिटीजनशिप है, आयरलैंड भी एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, बट आयरलैंड के पासपोर्ट होल्डर को भाई ईटीए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट एंड आयरिश पासपोर्ट को
एग्जाम्ट हैं, उनको ईटीए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी भाई एक ट्रीटी चल रही है बहुत साल पहले कि आप वहाँ के सिटीजन यहाँ और यहाँ के सिटीजन वहाँ पे जाके फ्रीली काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा गुड न्यूज़ हो गया भाई आयरलैंड के सिटीजन के लिए, बाकियों के लिए नहीं। बाकी जो ईयू के मेंबर हैगे, जो फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, जो भी जितने भी भाई मेंबर है, जितने भी कंट्रियां हैं यूरोपियन यूनियन की, उनको 25 फरवरी के बाद भाई ईटीए चाहिए होगा यूके जाने से पहले। और भाई अब आयरिश पासपोर्ट की वैल्यू और थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो उनको ब्रेग्जिट के बाद तो चलो हक थे जो भी थे, अब ये 16 पाउंड भी इनके बच गए, लगा लो 16 पाउंड कम से कम 120 का तो भाई पाउंड हो गया, तो लगा लो रुपीज़ में कितने बन गए तो ये है कि हाँ, बेनिफिट तो भाई आयरिश पासपोर्ट को है डेफिनेटली फ्रॉम अदर यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट। और भाई इसमें और बात है कि चलो यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट होल्डर को चाहिए एग्जाम्प्ट आयरिश पासपोर्ट, बट और भी जो भाई नॉन ईयू के सिटीजन, मतलब जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं जिनको वीज़ा फ्री है, मतलब यूके जाने के लिए, जैसे अपना यूएस पासपोर्ट हो गया, कनाडा का हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, तो उनको भी भाई ईटीए भरना अब ज़रूरी है, लाजमी है, इफ़ यू गोइंग फॉर इट टूरिज़म पर्पसेस। तो कोई भी भाई नॉन ब्रिटिश पासपोर्ट है या फिर इसके पास नॉन आयरिश पासपोर्ट है, उन सब पासपोर्ट को भाई आपको वीज़ा मतलब ईटीए लेने की ज़रूरत है। बाकी जो वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्री हैं, जैसे इंडिया हो गया, जो भी नॉन ईयू कंट्री हैं जो वीज़ा रिक्वायर्ड है जिनको, उनके पास तो भाई वही चीज़ है, उनको ईटीए लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी वीज़ा है। यू रिक्वायर्ड ए फिज़िकल वीज़ा, जो भी भाई यूके का विजिटर वीज़ा होता है, ये खाली उनके लिए है कि जो यूके वीज़ा अराइवल पहुंचते हैं, जिनके पास वो नेशनलिटी है जिनको वीज़ा नहीं चाहिए भाई एज ए घूमने के लिए, यूके जाने के लिए, ईटीए खाली उनके लिए है। बाकी सबको भाई जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं उनको नॉर्मल जो यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है वो चाहिए होगा। तो फिर भाई ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और आई होप भाई आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। मेक श्योर 25 ऑफ फरवरी 2026 के बाद भाई आपको ईटीए की ज़रूरत पड़ेगी, तो लगवाना मत भूलिए अगर आपने यूके घूमने जाना है तो भाई आज का वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर भाई सब कुछ कर दो टकाटक, और मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, ciao।